ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 17 से 23 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में रहते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में आपके ऊपर चंद्रमा का, क्या बदलाव आ सकते हैं, और ज्योतिष के माध्यम से उसको समझने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में रहेंगे 17 तारीख दिन के करीबन शाम के करीबन 6 बजे के आसपास यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे और 20 तारीख सुबह के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर गोचर करेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। उपचय भाव है, कर्म भाव है। यहाँ पर चंद्रमा जब भी आते हैं तो कर्मों को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रमा सप्तमेश है तो ये प्रमोशन का योग भी बन जाता है। 10वें से 10वें के स्वामी हैं और यहाँ पे चंद्रमा आ रहे हैं तो प्रमोशन का योग भी बन जाता है। जिनके प्रमोशन आदि के कार्य क्षेत्र में बातें चल रही हैं उनके लिए ये अच्छा टाइम होगा। प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा केंद्रुम योग में है, कोई भी ग्रह साथ पे नहीं है, ना ही आसपास है, तो इसको केंद्रुम योग कहते हैं। राहु केतु को इसमें नहीं कंसीडर करते। और गुरु से क्योंकि छठे में है तो शकट योग भी बन गया, इसलिए बहुत कन्फ्यूजन भी रहेगी और कुछ कार्यों में डिले भी रहेगा और ये मानसिक रूप से आपको तंग कर सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपने कार्यों की संपन्नता पर, अपने कार्यों के लय पर, या फिर कहिए टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यही दिख रहा है कि टाइम नहीं मैनेज हो पाएगा और उसके कारण दिक्कत हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है शनि से भी, क्योंकि त्रिकोण में है। अगर हम शनि की बात करें तो शनि से त्रिकोण में है, ये अच्छी चीज़ है, पर क्योंकि चंद्रमा की स्थिति खुद थोड़ी सी डामाडोल है, बस मैं यही कहूँगा कि अपने कार्य क्षेत्र में स्पेशली बहुत फोकस रखिएगा, क्योंकि गड़बड़ वहीं पे ज़्यादा होती हुई दिख रही है। नवांश कुंडली बता रही है कि स्थिरता रखनी है जीवन में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में, जो मैंने अभी कहा, बहुत कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। बिजनेस के हिसाब से आपको थोड़ा सा चार्ज लेना पड़ेगा, अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी अपने बिजनेस में। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि विश्वास नहीं हो रहा एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे पर आरोपीकरण ज़्यादा हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन, बहुत ऐसी बातें हैं जो कर सकते हैं, डिस्कस हो सकती है, लेकिन अभी वो बातें अवॉइड करी जा रही हैं, इसलिए प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस पर काम करना पड़ेगा। सेहत के अनुसार आँखों के रोग और दांतों के रोग, और इसके साथ ही आपको लोअर बैक में दर्द हो सकता है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े खर्चे आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 20 तारीख सुबह के 7 बजे और 22 तारीख शाम के 6 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि वो सप्तमेश है और काम त्रिकोण के स्वामी है और काम त्रिकोण में जा रहे हैं। ये इच्छाओं की पूर्ति दिखाता है। अब यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो गए और केंद्रुम योग अभी भी बना हुआ है। लाभ का योग होता है ये चंद्रमा का यहाँ पे आना, लेकिन क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा नीच के हैं, केंद्रुम योग है, तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी और कभी कभी इच्छाओं का बहुत स्ट्रांग होना भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और यहाँ पे वही दिख रहा है कि शायद इच्छाओं के वेग में बहकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। तो अपनी इच्छाओं से, अपनी वासनाओं से, अपने लालच से थोड़ा सा बच कर रहिएगा तो अच्छा है। शनि की दृष्टि है जो धनेश है और लाभ स्थान में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये बता रहा है कि अच्छा धन योग बन रहा है। लेकिन फिर से विषदोष भी बन गया चंद्रमा के कारण यहाँ पर, तो यहाँ पे ना कंटेंटमेंट नहीं रहेगा। कुछ भी प्राप्त हो जाए, अच्छा हो जाए, चल रहा है जीवन में जो भी है आपके पास, उससे कंटेंटमेंट नहीं रहेगा और फिर हम डिसकंटेंटमेंट में गड़बड़ करते ही हैं। गुरु का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव गजकेसरी योग भी बना रहा है और दृष्टि का संबंध भी है, ये अच्छी चीज़ है।
पर फिर से कहूँगा थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जो मेहनत कर रहे थे उसके कुछ अच्छे परिणाम दिख सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं, समय अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से पैसा बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने बिजनेस में पैशनेटली इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ के हिसाब से एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। वैवाहिक जीवन, समय बदल रहा है, आपके लाइफ पार्टनर का जीवन बदल रहा है, सबका व्यक्तित्व बदलता है समय के साथ, तो उसके अनुसार अपने आप को ढालिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको कुछ नयापन लाना पड़ेगा, आपको अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी जो आप शायद नहीं कर पा रहे हैं। सेहत के अनुसार एंग्जाइटी, रक्त विकार और इंडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, ये बता रहा है कि थोड़ा सा अपने इच्छाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति इस प्रकार की है कि शायद सही डायरेक्शन में जाते जाते भी कभी कभी व्यक्ति भटक जाता है। 22 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। खर्चों की वृद्धि होती है, अपने खुद के भाव से सप्तम से छठे में है, ये बताता है कि बिजनेस में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, मैरिड लाइफ में थोड़े से झगड़े हो सकते हैं। लग्नेश यानी कि शनि से 11वें में है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर से गुरु से शकट योग बन गया, 8वें में चले गए, तो फिर से आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य डिले हो सकते हैं। यहाँ पे अच्छी चीज़ यह है कि लाभेश और चतुर्थेश मंगल देख रहे हैं, और मंगल जो है वो छठे घर से देख रहे हैं, जो उनका एक अच्छा स्थान है। तो कोई लीगल कार्य अटक रहा था, प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था, पैसे का कार्य अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। लेकिन ये मंगल जो है ये अभी भी पतित हैं और वक्री हैं, 24 को मार्गी हो जाएंगे, लेकिन पतित तो रहेंगे। तो गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखना है, बहुत इम्पल्सिव, ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर डिमांडिंग हो सकते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ सकती है। खर्चे भी हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़े से बढ़ेंगे। नवांश कुंडली बता रही है पैसा आएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में धन को यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा, कुछ नया कार्य करने का मौका मिलता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो सकते हैं, गलतियाँ मत निकालिएगा एक दूसरे की। लव लाइफ के हिसाब से एक दूसरे की बातों को सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, सेम चीज़ कहूँगा कि एक दूसरे की बातों को सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस दोनों पर ही काम करना पड़ेगा। सब कुछ बाकी ठीक है, लेकिन इन दोनों चीज़ों पर काम करने के लिए हफ्ते का अंतिम भाग सबसे अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, एसिडिटी, इंडाइजेशन और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लग्न अत्यंत बली है, हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो बड़े बदलाव लाने के लिए जीवन में बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का और शनि चालीसा का एक एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।